हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार और पॉजिटिव न्यूज के साथ। जी हां दोस्तों, 277 पदों पर व्यापम करेगा भर्ती। हालांकि आरक्षण के संबंध में 50% आरक्षण के संबंध में हाईकोर्ट में बहुत सारी याचिकाएं लगी है। अब क्यों, कारण क्या है कि छत्तीसगढ़ आरक्षण का नया बिल लाएगी, क्या है पूरा मामला, बिना किसी तरह की वीडियो को स्टार्ट करते जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें। पहले आपको बहुत ही महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण व्यापम के 277 पदों पर भर्ती का जो होना है उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। व्यापम से 277 पदों पर भर्ती होना है। अब ये भर्ती आप सभी को बताना चाहूंगा, ये पूरी जो भर्ती है ओनली स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है। ये ऐसा नहीं कि व्यापम सिर्फ 277 पदों पर जो है स्वास्थ्य विभाग की भर्ती करेगा। जितने भी मेडिकल कॉलेज है, जैसे मैंने आपको बताया कि लगभग 3000 से 4000 पद जो है वो पूरे के पूरे व्यापम से भरे जाएंगे। तो लगभग स्वास्थ्य विभाग में ही बहुत सारे पद है। जैसा कि आपकी स्क्रीन में शो हो रहा होगा, यहाँ पे बताया है कि नए साल में खुलेगा सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल, 277 पदों पर भर्ती हुई शुरू। पहले चरण में डॉक्टरों के लिए, फिर अन्य स्टाफ को भरा जाएगा। बताया गया है कि 277 पद स्वीकृत किए गए थे। पदों की स्वीकृत होने के बाद अब इन पदों की भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और व्यापम के जरिए पदों की भर्ती की जाएगी। और यहाँ पे बताया गया है कि 113 जो है शैक्षणिक व चिकित्सीय पद और 134 प्रशासनिक एवं कार्यालयीन पद है एवं पैरामेडिकल स्टाफ के लिए 30 पद निर्धारित किए गए हैं। और यहाँ पे मेकाज के डीन जो है उन्होंने बताया कि जो है इसकी जो पूरी भर्ती है वो व्यापम के द्वारा होगी, इस प्रकार से इन्होंने बताया है। तो जाहिर सी बात है कि नए साल में कहीं ना कहीं आप लोगों को जो स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है बड़ी भर्ती देखने को मिल सकती है व्यापम से। तो व्यापम के पास अभी वैसे बहुत सारे एग्जाम हैं, परंतु ये एग्जाम और ये भर्तियां तभी अच्छी होगी जब आरक्षण से संबंधित सारी चीज़ें क्लियर होगी। जैसे ही हाईकोर्ट से 58% जो आरक्षण है उसको असंवैधानिक घोषित किया, उसी के आसपास बहुत सारी जो याचिकाएं हैं वो लग गई कि अब आने वाली भर्तियों में 50% आरक्षण के आधार पर या 50% आरक्षण की जो रोस्टर प्रणाली है उसके आधार पर ही जो नया भर्ती विज्ञापन है वो जारी करे। इस प्रकार से अनेक याचिकाएं जो है वो हाईकोर्ट में लग चुकी है। तब हाईकोर्ट ने ये कहा है कि आपको 17 अक्टूबर को सभी जितनी भी याचिकाएं लगी हैं उनको हाईकोर्ट ने कहा है कि 17 अक्टूबर को जो है सुनवाई होगी, ऐसा करके। इसी के संबंध में देखिएगा जो पीएससी ने कहा है और बहुत जो बड़े बड़े जानकार हैं उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने ये कहा है कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में अभी कोई भी जो है आरक्षण से संबंधित नियम नहीं है। अब ये जो भी नियम है हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया नियम है या हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिए, जो आदेश दिए हैं उसके द्वारा जो है वो भर्ती प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ऐसे पर्टिकुलर शासन का कोई अभी आदेश नहीं, क्योंकि जो भी नियम था वो 2012 का था। इसके बाद वो जो 2012 का आरक्षण का नियम था वो असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। तो अब जब असंवैधानिक घोषित कर दिया गया उसको, तो वर्तमान में भी छत्तीसगढ़ में कोई भी जो है वो सीधी सी बात है कोई भी आरक्षण का जो नियम है वो नहीं है। इसी के संबंध में देखिएगा पीएससी ने क्या कहा है। पीएससी ने कहा है कि देखिए कि विधायिका को अब लाना होगा नया आरक्षण बिल। हाई कोर्ट के रुख के बाद पीएससी को रोकने पड़े नतीजे। ऐसा छत्तीसगढ़ में पहली बार हुआ है कि जब नतीजे तैयार होने के बाद जो है अभी जो है नतीजे रोके गए। छत्तीसगढ़ पीएससी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि आरक्षण की वजह से जो है वो नतीजों को रोकना पड़ा। यहाँ पे बताया गया है कि 58% आरक्षण को असंवैधानिक घोषित हो चुका है। तो राज्य आरक्षण संबंधित कोई अधिनियम वर्तमान में मौजूद नहीं है। लिहाजा अब हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार राज्य शासन को 50% आरक्षण के अंतर्गत ही विधायिका को नया आरक्षण बिल लाना होगा, उससे ही सारी भर्ती प्रक्रिया होगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में अपील तो राज्य सरकार तैयारी में है। तो फिलहाल 14 अक्टूबर तक देखते हैं कि राज्य सरकार के जो मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात है कि अभ्यर्थियों के सामने बहुत सारे सवाल है कि कब जो है इस पूरे मामले का पटाक्षेप होगा और कब जो है पीएससी रिजल्ट जारी करेगा, कब जो है नई वैकेंसियां आएगी। क्योंकि जाहिर सी बात है सारे लोग जो है नई भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं और शासन के पास अब मात्र 10 से 11 महीने हैं जिनके में उनको पूरी भर्तियों को कंप्लीट करवाना है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है मुद्दा है। देखिए आरक्षण का बिल लाने का मकसद ये है कि वर्तमान में आप सभी जानते हैं कि शीतकालीन जो सत्र होता है
शीतकालीन सत्र होता है वो होता है दिसंबर में, और अभी जो चल रहा है वो चल रहा है अक्टूबर। तो आप समझ सकते हैं कि 2 महीने आप किसी भी चीज़ को नहीं रोक सकते, क्योंकि बड़ी भर्तियां अभी आने को ही है और आप ये आरक्षण के आधार पर इसको नहीं रोका जा सकता। तो शासन को इस पूरे मामले को गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए, और जाहिर सी बात है जिस प्रकार से जीएडी ने आदेश जारी किया है कि सभी विभागों को, सभी लोगों को कि भाई आप लोग 50% जो हाई कोर्ट का निर्देश है उसके आधार पर जो है वो भर्ती करें इस प्रकार से। तो आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि नई भर्तियां जो निकलेगी वो किस आरक्षण के आधार पर निकलेगी और कब निकलेगी, ये एक बहुत बड़ा विषय है। यही एक पूरा पॉजिटिव न्यूज़ देना था कि देखिएगा 2 भर्तियां हैं, लेकिन चूंकि ये आरक्षण की वजह से ये सारा मामला अटक सा गया है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके बताइएगा। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।